हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संस्कृत पेडागॉजी के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तरीय लेखन कौशलस्य विकासाय सर्वाधिक प्रभावकारकः नास्ति। कौन सा कारक जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रांकन जो है लेखन कौशल के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। लेखन कौशल के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन होता है? सुलेख लिखना और मनसः वार्ता लेखनम, अर्थात मन से जो है लेखन कार्य करना, और घटना दृश्यम लिखत वर्णाम, अर्थात जो भी घटना आप देख रहे हो उसका दृश्य देखने के बाद उसको पेपर पर लिखना जो है लेखन कौशल विकास का सबसे अच्छा प्रभावकारी कारक माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षायाम भाषा शिक्षक रूपेण भावनम अधिकम महत्वम दास्यते। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकेभ्यः भाषा प्रयोगस्य अधिकाधिक अवसराः दातुम, अर्थात एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में शिक्षक को बालक को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने को महत्व देना चाहिए। अर्थात एक जो टीचर होता है हर एक बालक को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए और उनको हर एक टॉपिक में बोलने के लिए क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, और अधिक अवसर दिए जाने से बालक के लिए अधिक सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं, जिससे बालक में जो हेजिटेशन होती है वह नर्वसनेस जो होती है वह दूर हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखितेषु प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। पहले कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषायाम अलंकारिक क्षमताया विकासाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि भाषा की अलंकारिक क्षमता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ ग्रहण करना एवं विभिन्न संदर्भों में स्थितियों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त न करने की कुशलता का विकास करना एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गद्य शिक्षणे अव्यवस्थाया उदाहरणम नास्ति, अर्थात गद्य शिक्षण में जो है अव्यवस्था किसका उदाहरण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराम चिन्ह ध्यानम कृत्या वाचनम। तो इसमें हिंदी से हम समझा देते हैं आप लोगों को कि गद्य शिक्षण में व्यवस्था का उदाहरण है विराम चिन्हों का ध्यान करके वाचन करना। ठीक है, जो विराम चिन्ह लगे रहते हैं उनको ध्यान देना और उनका पढ़ना। ठीक है, और चिन्हों का ध्यान रखे बिना अगर उच्चारण होता है तो वह उच्चारण जो होता है वह शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवन्ति, अर्थात भाषा शिक्षण में जो है कितने कौशल होते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, त्रीणि, द्वे, चत्वारि या फिर पंच। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। कितने कौशल माने गए हैं भाषा शिक्षण में? भाषा शिक्षण में जो है वह 4 कौशल माने गए हैं। तो 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, जिनका सही क्रम अगर बात किया जाए तो पहला क्रम होता है श्रवण कौशल, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति जो बातें बोल रहा है, जो एक टीचर जो बातें कह रहा है, सबसे पहले बातों को सुनना चाहिए। दूसरा भाषा कौशल क्या होता है? दूसरा भाषण कौशल, अर्थात भाषण देने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा कौशल क्या होता है? पठन कौशल, अर्थात किसी भी चीज़ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना। और चौथा कौशल क्या माना जाता है? लेखन कौशल, चीज़ों को ध्यान से लिखना और अर्थात शुद्ध लिखना। ठीक है, जिससे सामने वाले
जो भी शिक्षक या फिर विद्यार्थी आपकी कॉपी को पढ़ रहा है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये 4 कौशल होते हैं और इन कौशलों को आप लोग याद रख लीजिएगा और उनको क्रम से भी याद रखिएगा। आपके पेपर में इसी तरह क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषायाः श्रवणम भाषणम च केन विधिना भवता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में श्रवण संभाषण के लिए कितनी विधि होती हैं। ठीक है ना, कौन सी विधि होती है? पाठशाला विधि नाम, प्रत्यक्ष विधि नाम, व्याख्या विधि नाम या फिर सूत्र विधि नाम। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि नाम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत भाषा में जो है श्रवण एवं भाषण कौशल प्रत्यक्ष विधि से होता है। किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है? मातृभाषा के शिक्षण के समान। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? मातृभाषा के शिक्षण के समान होती है एवं इसमें जो है लेखन एवं पठन कौशल का विकास नहीं होता है। प्रत्यक्ष विधि में लेखन एवं पठन कौशल का विकास नहीं होता है, जबकि मातृभाषा के शिक्षण का समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशं शिक्षणम प्रदायते। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? पहला ऑप्शन है गद्य शिक्षणम, दूसरा पद्य शिक्षणम, तीसरा उपचारात्मक शिक्षणम, चौथा है कथा शिक्षणम। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हिंदी में बात कर लेते हैं इसमें कि पढ़ने में जो है दुर्बल छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों से होने वाली परेशानियां, अर्थात छात्रों में जो परेशानियां होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनका निराकरण किया जाता है। ठीक है, उनका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में जो है सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा होता है? ठीक है, श्रवणम या फिर संभाषणम या फिर पठनम या फिर लेखनम। जिस क्वेश्चन की हमने अभी बात की थी इसके पहले एक क्वेश्चन हमने इसी तरह का बताया था, उसमें हमने बताया था कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं और इनका क्रम भी हमने अभी बताया था। तो जस्ट वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा सर्वप्रथम कौशल माना जाता है भाषा शिक्षण का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है श्रवण कौशल जो है सर्वप्रथम भाषा कौशल का जो है वह कौशल माना जाता है। ठीक है ना, जिससे किसी भी व्यक्ति की बातें सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए। ठीक है, फिर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दृश्य समग्रया सक्रिया भवती, अर्थात दृश्य सामग्री जो है सक्रिय भवती। कौन सी दृश्य सामग्री सबसे ज़्यादा सक्रिय मानी जाती है? कर्णः, हस्तः, पादः या फिर नेत्रम। ठीक है, कान, हाथ या फिर पैर या फिर नेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नेत्र जो है दृश्य सामग्री सबसे ज़्यादा उचित मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। दृश्य सामग्री के प्रयोग से नेत्र सक्रिय होती है, अर्थात सभी जगह की वस्तुओं को आसानी से देख सकती है और हमेशा एक्टिव रहती है। किसी व्यक्ति के अगर चौकन्नापन चेक करना है तो नेत्रों के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव है अथवा यह सुस्ती है, इसमें इसके पूरी बॉडी पे अस्वस्थ आदमी है। ठीक है, किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता है, हमेशा लेजीनेस है, अर्थात इसके शरीर में आलस्य भरी रहती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्रव्य सामग्र्या सक्रिय भवती, अर्थात श्रव्य सामग्री कौन सी सक्रिय मानी जाती है? देखिए, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें दृश्य सामग्री की बात की गई थी, अर्थात देखना। ठीक है, दृश्य सामग्री सक्रिय भवती। अब इसमें बात कर रहे हैं श्रव्य सामग्री अर्थात सुनने योग्य सामग्री कौन सी सबसे ज़्यादा सक्रिय मानी जाती है? ठीक है, इंसान के शरीर में तो नेत्र से सुना तो जाता नहीं है, हृदय से भी नहीं सुना जाता, कर्ण से सुना जाता है और नासिका सूंघने के काम में आती है। ठीक है ना, तो कर्ण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कान के माध्यम से अर्थात आप दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रव्य सामग्री में कान सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।